नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुभवहीन अधिकारियों की करतूत पर। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे, और सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें, जिससे कि हम लोग इस पर कुछ कार्रवाई कर सकें, इस पर कुछ जो है सवाल जवाब कर सकें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी 16-17 अप्रैल को, कहने का मतलब 16 और 17 अप्रैल को हायर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि हम अनुभवहीन हैं। और क्यों हैं, उस पर हम सीधे चर्चा करेंगे। और आप सभी से अपील है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मुझे कष्ट इस बात का होता है कि आखिर लड़ाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं। आप जिंदा कौमें हैं, इसलिए आपको संघर्ष का हिस्सा बनना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। आज 5 अप्रैल है। आयोग की सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 चयन परीक्षा दिनांक 16-17 अप्रैल 2025 को 2 पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11 बजे तथा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अब इसमें परीक्षा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जिसे समझने की ज़रूरत है। तदक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 16 अप्रैल 2025 को 2:30 से 4:30 बजे आयोजित संगीत तबला विषय की परीक्षा अब दिनांक 17 अप्रैल को सुबह अर्थात पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 बजे होगी, तथा एशियन कल्चर विषय की जो 17 तारीख को परीक्षा थी, अब वह 17 अप्रैल को पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे थी, अब वह 16 अप्रैल को 2:30 से 4:30 के बीच में होगी। ये परिवर्तन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज किया है। अब आइए बात करते हैं कि आज की तारीख है 5, अर्थात मेरे कहने का मतलब 12 दिन शेष रह गए हैं। 12-5 17 होते हैं। परीक्षा आपकी 12-5 17 होते हैं। परीक्षा आपकी 16 तारीख को है, अर्थात 11 दिन शेष बचे हैं। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को गंभीरता से सुनेगा। कुछ चीज़ें आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसे कल शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कई साथी गए थे, जिनको शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा मूड नहीं, हम इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन तमाम साथियों के मैं कृत्य को, सक्रियता को, सोच को देख करके मैं खुद सशंकित हूँ कि आखिर प्रतियोगी चाहता क्या है, आखिर आप सोचते क्या हैं। कोई भी आपके हक और अधिकार की बात करने अगर आयोग में जाए, कोई भी जानकारी लेने जाए और उससे अधिकारी कहें कि हमारा मूड नहीं है, और आप शांत बैठ कर के चुपचाप पढ़ाई कर रहे हो, कल कोई समस्या फंस जाएगी तो फिर आप कहाँ जाओगे। आयोग आपसे भी कहेगा कि मूड नहीं है, और जब मूड नहीं होगा तब फिर आपका मूड खराब होगा तो फिर आप मेरे पास फ़ोन करोगे। मुझे यकीन है कि मेरा मूड अब खराब चल रहा है। फिलहाल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस पर हमें आपको चर्चा करने की ज़रूरत है। हमारा आपका दायित्व है कि हम आप पर इस पर चर्चा करें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन समाप्त हो गया, अर्थात 5 अप्रैल 2025 समाप्त। कल रविवार है, आयोग में छुट्टी है, अर्थात 6 अप्रैल 2025 समाप्त हो जाएगा। सिर्फ
9 दिन शेष रहेंगे। आप समझिएगा, 9 दिन शेष रहेंगे। और आपको पता है, आयोग भी इस बात को जानता है कि प्रतियोगियों के पास, बेरोजगारों के पास कोई पर्सनल साधन नहीं होता। वे या तो ट्रेन से आएंगे या फिर बस से आएंगे। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं मित्रों, और परीक्षाएं सिर्फ और सिर्फ 6 जिले में हो रही है। आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। कई ऐसे साथी हैं जो दिल्ली, मुंबई अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करते हैं। वहां से आने में उनको समय लगेगा। समय के साथ साथ यह भी जानकारी होनी चाहिए प्रतियोगियों को कि किसको कहां भेजा गया है। और जब प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा तो आप समझिए कि आखिर क्या होगा। अभी तक प्रवेश पत्र जारी करना इस बात को सिद्ध करता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिकारी अनुभवहीन है। ऐसे हालात में जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप भी बताइए कि आपको रिजर्वेशन करवाना है, आपको परीक्षा देने आना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप आगरा जाएंगे कि मेरठ जाएंगे कि लखनऊ जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, वाराणसी जाएंगे? कैसे पता चलेगा? और रिजर्वेशन कैसे मिलता है, इसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए ना। शादी विवाह का समारोह तेजी से चल रहा है। ऐसे हालात में रिजर्वेशन या टिकट मिलना भी बहुत कठिन है। यात्रा के दौरान ट्रेनों में भीड़ है, बस का किराया आपके पास है कि नहीं है, इन सब की चिंता शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं है। जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रवेश पत्र जारी कर देना चाहिए। 9 दिन पहले जब प्रिपरेशन की बात होगी तो तमाम साथी ऐसे होंगे जो स्टेशनों पर जाकर टिकट कटाएंगे, सर्च करेंगे कि ट्रेन कौन सी खाली है। आयोग को इसको समझने की ज़रूरत है। जबकि 15 दिन पहले ही आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तारीखें जैसे घोषित हुई तो प्रवेश पत्र भी घोषित करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 8 तारीख के पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवेश पत्र जारी कर पाएगा। और अगर 8 तारीख को प्रवेश पत्र जारी हो गया तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद तब कहीं जा कर के आप रिजर्वेशन कराएंगे। आप अपने आने जाने की, जो यात्रा की या सफ़र की जो व्यवस्था करेंगे वो आप तब तय करेंगे। लेकिन आयोग इसको नहीं समझ पा रहा है। आयोग को क्या है, बस नोटिस जारी करना है। आप परीक्षा देने पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। जो तमाम ऐसे साथी हैं जो कहीं ऑफिस में प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनको भी छुट्टी लेनी है। उनके बॉस अगर छुट्टी नहीं देंगे तो फिर पता चला कि वो परीक्षा में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इन सभी की चिंता शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी एकदम अनुभवहीन हैं, जिनके अंदर कोई अनुभव नहीं है। और ऐसे लोगों के द्वारा परीक्षा ऐसे ही संपन्न कराई जाएगी। आप इसको समझिए। और आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि जो अहमदाबाद, मुरादाबाद, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। पता चला कि उनका सेंटर कहीं और है तो वहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। और उसके लिए कितने दिन की छुट्टी चाहिए, वो वहाँ के मैनेजमेंट डायरेक्टर से छुट्टी लेंगे कि नहीं लेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो आखिरकार प्रवेश पत्र जारी कर देना चाहिए। फिलहाल युवा मंच टीम के द्वारा सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग
के आला अधिकारियों को पत्र के माध्यम से इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए और तत्काल प्रवेश पत्र जारी करने के लिए कहा जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के यक्ष हैंडल पर भी हम लिख करके यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तत्काल प्रवेश पत्र जारी करे। अन्यथा की स्थिति में तमाम ऐसे भाई बहन हैं जो परीक्षा में खुद को शामिल नहीं कर पाएंगे। छात्रों के लिए तो चलिए कुछ हद तक ठीक है, लेकिन तमाम ऐसी बहनें हैं जिनको भी परीक्षा में शामिल होना है। आखिरकार उनके लिए तो एक बड़ी चुनौती है। आखिर क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस पर गंभीरता से विचार किया? अगर नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर किया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैसे अधिकारियों को यहाँ भेज दिया है जिनको इन सब चीज़ का अनुभव ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी अनुभवहीन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूरी है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के अगर हम बात करें तो इसके बाद टीजीटी पीजीटी पर भी हमारी नज़र होगी। अभी हमारी कोशिशें हैं कि तत्काल जो है प्रवेश पत्र जारी हो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।